उपमहापौर पारस जी से आपके रिश्ते काफ़ी मधुर हुआ करते थे, बीच में इतनी कड़वाहट आ गई कि रिश्तों की जो दूरियां हैं वो सार्वजनिक हो गई और फिर वापस मधुरता आ गई, क्या कहेंगे? नहीं, पारस जी और हम बचपन से युवा मोर्चा में और पार्टी में काम करते आ रहे हैं। 94 में भी हम दोनों साथ पार्षद बने, हमने काम किया, सब चीज़ किया, मगर इस बोर्ड में आए, मेरे को मेरा काम मिला, उनको उनका काम मिला, सभी चीज़ें हैं, हम दोनों दो। अब क्या होता है, मतभेद तो हो सकते हैं ना, अच्छे अच्छे दोस्तों में, दो भाइयों में भी हो सकता है, तो हो गए दोनों में। मैं चाह रहा था ऐसे नहीं, ऐसा काम हो, वो चाह रहे ऐसा नहीं, ऐसा है। बाकी जो चीज़ें आपस में टकराई, मैं हमेशा कानून से चलना चाह रहा था। मैं हमेशा चाह रहा था गैराज समिति को जो अधिकार मिले, गैराज समिति काम करें। मगर पूरी उदयपुर शहर और समस्त मीडिया जगत भी जानता है कि गैराज समिति के साथ कि इतना खराब व्यवहार हुआ है कि वो उसकी कल्पना शायद कोई नहीं कर सकता है कि उसके आज दिन तक इतने बोर्ड थे, इतने बोर्ड में भी गैराज समिति जो चलती थी वो स्वतंत्र रूप से चलती थी। मगर इस बार गैराज समिति को निश्चित रूप से उसके पावर को छिन भिन्न किए गए और काम फिर हमें भी लगा अगर कोई संस्था में अपने को काम जितना नहीं करना देना चाहता, अपन क्या करना, अपने को दूसरे समाज सेवा काम। आप जैसा दबंग जनप्रतिनिधि अगर ऐसी हताशा वाली बात करें तो फिर दूसरों से तो क्या ही अपेक्षा करेंगे? नहीं, ये तो आपने खुद नहीं जान रहे हो, मैं पिछले 3 साल से है कितनी दबंगता के साथ एक एक चीज़ मैंने उठाई है। और मैंने शायद पहला ऐसा पार्षद होगा जो अपने ही वार्ड में, अपने ही आयुक्त के खिलाफ एसीबी में भ्रष्टाचार का केस दर्ज करवाता है। ये किसी कांग्रेस ने नहीं करवाया मनु जी, ये मनोहर चौधरी ने करवाया। ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पे जब हो रहा था तो हमने बताया उनको कि इतने करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है और इसको हम सहन नहीं करेंगे। ये क्या कम दबंग व्यक्ति की छवि है क्या कि हमारा बोर्ड और उसमें आयुक्त के खिलाफ भ्रष्टाचार, जहाँ गाड़ियाँ चली ही नहीं उसका बिल पास किया। अब सब लोग मानते हैं गैराज का है, मैं कहता हूँ गैराज है कहाँ, हो तो सजा दो ना। गैराज में किसी अधिकारी को सजा मिली है, मगर एक ऐसा माहौल बना दिया गया ले दौड़ के गैराज। क्यों? एक आदमी जो बैठा हुआ है उसने सच्चाई बोली, भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी में केस दर्ज कराया, तो लोगों को अच्छा नहीं लगा। वो लोग कौन है जिनको अच्छा नहीं लगा? चिट्ठी बम के बारे में क्या कहेंगे आप? ये भी मेरी छवि को खराब करने के लिए हुआ। महापौर जी ने जब चिट्ठी आई, मुझे खुद उस दिन रात को नींद नहीं आई जब मेरे को इस चिट्ठी के बारे में सुना कि मुझे महीने के 3-4 लाख रुपए मिलते हैं और उस समय के बाबूलाल था उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं, और ऐसी चिट्ठी आके जिसमें नीचे किसी के साइन नहीं, कुछ नहीं। तो महापौर जी ने उस चिट्ठी की जांच करवाई। जहाँ उन्होंने लिखा एड्रेस, वहाँ पे महापौर जी के आदमी गए, वहाँ ऐसा नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। और उसके बाद भी वहाँ को बहुत परेशान रहा मैं कि मेरी लाइफ में पहली बार कोई एक धब्बे जैसी कोई चिट्ठी किसने लिखी, और सिर्फ प्रतिस्पर्धा, राजनीति प्रतिस्पर्धा में कि ये इसको नीचे गिराना है। तो इसके चक्कर में किसी को लालच देके जो जिसकी दूसरी चिट्ठी उसी व्यक्ति की 1 महीने बाद आई, वो भी आपने प्रकाशित की। तो उस चिट्ठी में साफ लिखा हुआ था, मुझे इस शख्स ने चिट्ठी लिखने के मनोहर जी को बदनाम करने के लिए कहा और मुझे कहा था तुझे हरिजन से बाबू बना दिया जाएगा, और इसलिए मैंने वो चिट्ठी लिखी। और मनोहर चौधरी को तो मैं आज वापस स्वीकार करता हूँ, मुझे बाबू नहीं बनाया गया, और मुझे इसलिए मैंने वो चिट्ठी, वो साफ उसका जवाब उसने 1 महीने बाद चिट्ठी। ये तो सियासी काउंटर भी होता ना, राजनीति में हर तरह की चीज़ चलती, तो हो सकता है ये आपकी तरफ से करवाया गया हो। नहीं, अगर ऐसा होता, अगर मेरे सफाई में मेरे अगर कर्मचारी मेरे होते तो आज तो सफाई के कई ऐसी चीज़ें सामने आ जाती। मगर आज जिनके नाम लिया, क्या उन्होंने जवाब दिया? क्या वो सामने आए क्या कि ये इस चिट्ठी में इन्होंने मेरे नाम लिए हैं? गैराज में गाड़ियों में जो पेट्रोल डीजल भरा जाता है तो वो एक स्टेशन तय था पहले, आपने उसको थोड़ा सा गैराज से नज़दीक कर दिया तो भी विवाद हो गया, क्या कहेंगे? नहीं, पहले नज़दीक था हमारे पास,
मगर लोगों को ऐसा लगा, बोर्ड को, कि ये पेट्रोल पंप अगर यहाँ से हटा दिया जाए तो दूसरी जगह लगा दिया जाए। ये पेट्रोल पंप आधा किलोमीटर दूर था गैराज से, और अभी जो चल रहा है वो 3.5 किलोमीटर दूर है। तो जब मैं राजसमंद था, जो मुझे पूछा भी नहीं गया था, और पेट्रोल पंप को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया। मुझे आके बाद पता चला कि ट्रांसफ़र हो गया। मेरे को ऐसी कोई कष्ट नहीं, कष्ट सिर्फ इस बात का था, आप पेट्रोल पंप चेंज करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या, मगर कम से कम एक अध्यक्ष के नाते मेरी जानकारी में तो देना चाहिए था। कुल मिला के ये कह सकते हैं आप अपने पार्षद के कार्यकाल से संतुष्ट हैं, लेकिन गैराज समिति के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है ना। ये थोड़ा बहुत मैं आपको कह सकता हूँ कि जितने हमारे कार्य जो छीने गए, अब किस कारण छीने गए ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर छीने गए और फर्स्ट दिन से ही छीने जा रहे थे। तो उस चीज़ से मैं ज़रूर संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे मेरा काम स्वतंत्र रूप से करने नहीं दिया गया। तो मनोहर जी, एक बात तो तय हो गई कि भाई पार्षद काल को आप संतुष्ट मानते हैं, गैराज समिति में आप भी मानते कमियां रही, लेकिन आप द्वारा काम क्या किए गए जो शहर विकास के में दिखे? मैं सोचता हूँ गैराज समिति ने 4-5 ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उसमें सबसे बड़ा काम जो कई वर्षों से गुलाबबाग की टॉय ट्रेन जो बंद पड़ी थी और मान चुके थे ये महापौर और दूसरे लोग भी, शायद ये ट्रेन नहीं चले, पर इस पे हम लोगों ने परिश्रम करके, जितनी बाधाएं थी, कोर्ट के स्टे थे, गुलाबबाग में जिन लोगों के धार्मिक स्थल बने हुए थे उनका विरोध था, तो उस ट्रेन को चलाना हमारा एक बहुत बड़ा हमने संकल्प लिया था कि एक ट्रेन बच्चों की मिलनी चाहिए। इसमें गुलाब जी भाई साहब का भी बहुत बड़ा सानिध्य रहा। उन्होंने हर समय इस ट्रेन के बारे में पूछा और उन्होंने सहयोग किया। जहाँ जहाँ परेशानी आई उन्होंने किया, कभी पेड़ कटने की बारी आई, कभी क्या आई। तो इस ट्रेन को चलाना, हम अपने आप को बहुत बड़ा कार्य करके इस जनता को समर्पित करना कि बच्चों जो पिछले 10-11 साल से टॉय ट्रेन के नाम से ही उदयपुर आते थे और नहीं मिलती थी, और जब हमने आधुनिक युग की और सीएनजी से चलने वाली ट्रेन को लाए हम, क्योंकि पिछली बोर्ड ने जो की थी वो पेट्रोल से चलने की थी, तो हमने कहा पर्यावरण गुलाबबाग का अच्छा रहेगा, लोग घूमते भी हैं, तो सीएनजी का, तो ये देश की दूसरी ट्रेन थी जो सीएनजी से चलने वाली उदयपुर में गया। तो एक तो हम इस कार्य को बहुत बड़ा कार्य मानते हैं और उसको नहीं, तो ये मान लें कि भी उसकी जल्दबाजी से उद्घाटन के कारण कई बाधाएं आई। नहीं, इसमें वास्तव में जब कोई काम अच्छा हो रहा होता है तो सब में उत्सुकता होती है, और उस उत्सुकता के चक्कर में ज़रूर हम लोगों ने 1-2 बार ऐसा प्रयास किया कि इसको जल्दी से उद्घाटन कराया जाए। हालांकि हम टेक्निकल लोग नहीं थे, जो टेक्निकल लोग थे वो कह रहे थे कि भाई इसको रुक जाओ, इसको सही ढंग से तैयार करने दो, उसके बाद चलाएंगे तो फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। तो वो वास्तव में हम मानते हैं जो उत्सुकता थी, ट्रेन इतने वर्षों से बंद थी और इसको चलाएं, तो वो उत्सुकता के कारण ये थोड़ा सा मिस्टेक रही थी। और आज की तारीख में पिछले 3-4 महीने में ट्रेन बढ़िया चल रही है, बच्चे भी अच्छे आ रहे हैं और घूम रहे फिर। दूसरा, मैं ट्रेन से पहले जो उदयपुर को हमने गैराज ने एक बड़ा काम किया दिया, वो तो सिटी बसें। जो सिटी बसें कई वर्षों पहले चलती थी, मगर इस बार स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर और इसका एक कॉर्पोरेशन बनाकर और सिटी बसों को जब दिया और इसके मार्ग फाइनल किए, मैं सोच सकता हूँ जो टेम्पो, ऑटो वगैरह में लोग जो परेशान होती थी, मातृशक्ति परेशान होती थी, उन लोगों ने इस सिटी बस के आने के बाद, और सबसे बड़े नगर निगम का इसलिए भी धन्यवाद देते हैं कि नगर निगम आज 39 रुपया पर किलोमीटर एक साधारण गाड़ी का कंपनी को देती है और एसी गाड़ी का 56 रुपया देती है, और उसके कारण आज 5 रुपया, 7 रुपया, 12 रुपये तक का हम टिकट ही लेते हैं, और आज भी महिला आराम से सुरक्षित रूप से यात्रा कर रही है। और इसी क्रम में हमें सरकार को हमने पत्र लिखा था कि शहर में 24 गाड़ियाँ ही हमारे लिए सबके लिए पूरा इच्छा पूरी नहीं कर रही है, बहुत से रूट खाली पड़े हैं। तो सरकार ने हमारी मांग को मानते हुए 35 गाड़ियाँ और स्वीकृत की है, जो दीपावली के आसपास हमारी आने वाली उसके भी चलाने की तैयारी हम कर रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ा, जो शहर में ऑटो चलते थे, धुआं निकलता था, उसके कारण कई झगड़े भी हो रहे हैं, ऑटो वाले नहीं करते हैं, मगर ये शहर के लिए आज धीरे धीरे ऑटो बाहर शिफ्ट हो रहे हैं और सिटी बसों के, और 35 बसें और आने के बाद मैं कह सकता हूँ कि शहर के जो ऑटो वाले
ये जो धुआं और प्रदूषण होता है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि सब सीएनजी की गाड़ी आ रही है। तो एक तो हमारा ये तीसरा काम अनु भाई, हमने बहुत बड़ा काम जो किया इस बार इस बोर्ड में, पिछोला में नाव पेट्रोल और डीजल से चलती थी। गैराज समिति ने निर्णय लिया कि अब हम जो भी अगला टेंडर करेंगे उसमें हम अब पेट्रोल और डीजल से नाव नहीं चलाएंगे, जिससे हमारा जिले प्रदूषित नहीं हो, मच्छी वगैरह जो भी पानी के जीव वो मरे नहीं। इसलिए इस बार हमने बैटरी से चलाने का टेंडर कर चुके हैं। तो वो जो टेंडर हुआ उस टेंडर में क्यों बैटरियों से चलेगा, इसकी स्पीड नहीं होगी, धीरे चलेगी, कुछ हो गया। तो उसमें टेक्निकल जो टेंडर निकला उसमें कुछ आपत्ति आई थी, उसके कारण उस टेंडर को हम देखते हैं पारदर्शी हो, कल जाके कोई उंगली नहीं उठाए। इसलिए उसमें हमें एक आरोप तो ये भी उठा के चाहे थी पर उनको नहीं मिल पाया, इसलिए इस टेंडर को निरस्त कर दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ये हुआ, मैं आपको आज चैनल पे कहता हूँ कि 6 पार्टियों ने इसमें भाग लिया। वर्तमान में जो कंपनी यस है उसका फर्स्ट फेज में ही उसका टेंडर कैंसिल हो गया। एक शिवा कॉरपोरेशन जो है, जो हमारे यहाँ ट्रेन चला रही है, उसने भरा, उसका सही निकला। और 4 का भी उसमें उसके दस्तावेज कमी थी। तो ऑनलाइन टेंडर है, डाउनलोड करना पड़ता है, उन्होंने किए नहीं। तो यहाँ के कमिश्नर जी ने उनको नोटिस जारी किया कि आपकी ये कमी है, इसको पूर्ति करो। तो शिवा कॉरपोरेशन वाला कोर्ट चला गया कि मेरा अकेले का सही है और इन 4 की ऑनलाइन उन्होंने नहीं किए, आप मांगने का हक नहीं रखते हो, इनका निरस्त किया जाए। उसके कारण लीगल बाधा आई, उनको भी टेंडर करके उनकी कमियां मंगवा ली। अब अगर उनका भी कैंसिल नहीं कर सकते हैं तो इस पूरे टेंडर को कैंसिल कर दिया गया और टेंडर करके अभी लगा दिया गया है, 28 तारीख वापस खुल जाएगा। पिछोला में क्रूज के भविष्य को क्या मानते हैं आप? क्रूज में हमने पहले ही जो हमारी शर्त थी कि भाई क्रूज की परमिशन हम देंगे, मगर उसकी एनओसिया उसको 4-5 विभागों से लानी पड़ेगी। मगर क्योंकि झील संरक्षण समिति वगैरह सब, अगर वो लाइसेंस एनओसी अगर सब विभाग से ले आता है तो आज भी हम क्रूज चला सकते हैं, क्योंकि एनओसी लाने का काम हमारे शर्तों के अनुसार जो क्रूज चला रही उस कंपनी का है, वो एनओसी ला नहीं पाए अभी तक। और कोर्ट ने साफ आदेश दे रखा है कि जिस दिन 5 प्रकार की एनओसी ला के वो नगर निगम को दे देते हैं तो हम उनको चलाने की परमिशन देंगे। इसलिए जब तक एनओसी नहीं आएगी वो पानी में ये सब अभी उतार दिया था, अभी उस समय भी बिगर परमिशन की उतार दिया था। तो बड़ा है क्रूज, हमारा भी एक सपना था क्रूज चले, मगर एनओसियों के साथ चलें, क्योंकि हमने ये चीज़ें की है। एक हमने बहुत अभी लेटेस्ट अभी हमने गाड़ियाँ मंगाई है जो शायद लोग सोच नहीं सक रहे थे, वो हमने प्रस्ताव पास किया समिति में। तो एंटी स्मोक गन मंगाई है जिसकी 4 गाड़ियाँ अभी तक पहुंच चुकी है और 6 और आ रही है। तो इसमें जितना प्रदूषण चौराहे पे और शहर में होता था वो ये मशीन आएगी, ये मशीन छिड़काव करेगी पानी का, वो वहाँ के जो प्रदूषण में जो कण कंकर मिट्टी इट्टी जो भी होगी उससे टकराएगी और उसको नीचे ला के धरती पे ला देगी और इससे वातावरण एकदम साफ होगा। ये अभी तक बड़ी बड़ी सिटियों में चल रहा था, जयपुर में, कोटा में भी चल रहा है, और हमारे यहाँ पे भी हमने मशीन आई है, इसका बहुत जल्दी उद्घाटन कर देंगे ताकि उदयपुर शहर बिल्कुल पर्यावरण के रूप में शुद्ध हो जाए, वातावरण शुद्ध हो जाए। क्योंकि गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं और धुआं हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। आज हम निकलते हैं चेहरे पे तो हाथ फेरता है तो काला हो जाता है। वो ये मशीनों से फ़ायदा हमें मिलेगा। जगह जगह लोगों को दमे की बीमारी हो रही है, सांस, आँख जलना, आँखों की रोशनी, ये सब चीज़ खत्म हो जाएगी इसमें।